गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 4। मैं रोज़ी एक बार फिर से आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, नॉर्थर्न प्लेन के बारे में हम लोग इससे पहले जो वीडियो में बताई थी, जो कौन कौन सा स्टेट नॉर्थर्न प्लेन के रेंज में आता है, यानी उत्तरी मैदान के भाग में आता है, तो जो जो स्टेट का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन है, तो हम लोग पंजाब के बारे में, हरियाणा के बारे में, फिर से दिल्ली के बारे में जानकारी ले चुके थे। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें क्लास 4 के, तो जो स्टेट बच गया था बच्चों, उस स्टेट के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो क्या क्या बच गया था, कौन कौन स्टेट बच गया था, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा जो स्टेट यानी राज्य स्थित है नॉर्थर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान में। तो जो जो स्टेट बच गया है बच्चों, तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में इनके बारे में हम लोग आज देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी शॉर्ट में यूपी भी बोल सकते हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया। पॉपुलर मतलब समझते हैं ना बच्चों, पॉपुलर मीन्स क्या होता है, लोकप्रिय। क्या होता है, लोकप्रिय। यानी उत्तर प्रदेश जो है सो मोस्ट पॉपुलर यानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राज्य भारत का है, यानी सबसे ज़्यादा पसंद इस राज्य को भारत में किया जाता है। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के कौन से डायरेक्शन में, यानी कौन से दिशा में उत्तर प्रदेश है बच्चों, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, यानी बिहार के पश्चिम दिशा में है। बिहार के किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो लखनऊ है। LUCKNOW, लखनऊ। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो लखनऊ है। The soil here is very fertile because of the aluminum brought by the Ganga and its tributaries, यानी यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है। अब क्यों उपजाऊ है, क्योंकि बहुत सारा अल्मुनियम जो है गंगा नदी और उसकी सहायक जितनी नदियाँ हैं वो लाती है अपने द्वारा बहाव करके, यानी अल्मुनियम ब्राउट बाय द गंगा एंड इट्स त्रिबुटरी। गंगा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बहुत सारा एल्युमिनियम की मात्रा जो है लाया जाता है। तो इस कारण से यहाँ का जो सॉइल है यूपी का, उत्तर प्रदेश का सॉइल यानी मिट्टी जो है बहुत ही क्या है बच्चों, उपजाऊ है। तो यहाँ का हम देख लेते हैं जो ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन मीन्स आप लोग को पता ही होगा, व्यवसाय क्या है, उन लोग का पेशा क्या है, उन लोग अपना जीवन यापन के लिए क्या क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत जो है शुगर केन यानी गन्ना के उत्पादन का सबसे बड़ा देश माना जाता है। दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी दूसरा स्थान है पूरे वर्ल्ड में भारत का गन्ना प्रोड्यूसर में, यानी गन्ना के उत्पादन में, गन्ना ग्रो करने में। शुगर केन मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, गन्ना, ईख जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। जैसा कि आप लोग को पता है, इसमें हाफ ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश। इसमें आधा जो है, आधा गन्ने की उपजाऊ, यानी आधा, हाफ ऑफ इट, इसमें से हाफ प्रोड्यूस यानी उत्पादन करता है कौन बच्चों, तो यूपी में ही उत्पादन इसका होता है। और व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस एंड बार्ली आर द अदर मेजर क्रॉप। और भी मुख्य फसल हैं, तो उसमें कौन कौन है, तो व्हीट यानी गेहूँ, राइस चावल,
ऑयल सीड यानी जिससे हम लोग तेल निकालते हैं, जैसे उसमें हो गया आपको मस्टर्ड हो गया, पल्सेज यानी दाल, बार्ली, जौ आर द अदर मेजर क्रॉप, यानी यहाँ का मुख्य फसल कौन कौन हो गया, तो व्हीट हो गया, पैडी यानी धान, उसी से तो राइस बनता है, फिर से आपको ऑयल सीड हो गया जिससे हम लोग तेल निकालते हैं तेल का, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, फिर से आपको ये पल्सेज यानी दाल, उसमें आपको अरहर का दाल हो गया, मसूर का दाल हो गया, चना हो गया यानी ग्राम, फिर से वार्ली यानी जौ। यहाँ का क्या है बच्चों, मुख्य फसल है यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रियल गुड्स। उत्तर प्रदेश जो है इंडस्ट्रियल गुड्स मीन्स हो जाता है औद्योगिक सामान, औद्योगिक सामान के लिए भी जो ये क्या है अच्छा माना जाता है, और वहाँ पे वुलन क्लॉथ एंड लेदर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड है, वहाँ पे ऊनी कपड़ा और लेदर यानी चमड़ा का जो है सामान भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, यानी क्या किया जाता है बच्चों, तैयार किया जाता है। क्या क्या तैयार किया जाता है, वुलन क्लॉथ यानी ऊनी कपड़े, और लेदर गुड्स यानी लेदर मीन्स क्या हो जाएगा, चमड़ा, चमड़ा का जो है क्या सामान, गुड्स यानी सामान, मैन्युफैक्चर्ड यानी तैयार यहाँ किया जाता है। अब हम लोग लाइफ स्टाइल देखते हैं, यूपी का लाइफ स्टाइल क्या है उत्तर प्रदेश का, तो द ट्रेडिशन ड्रेस फॉर वुमेन हेयर इज साड़ी एंड कुर्ता पैजामा फॉर मैन, यानी यहाँ की औरतें जो है, यहाँ की औरतें जो पहनती है, यहाँ का ट्रेडिशन है, यहाँ का क्या है, तो वुमेन यानी औरत क्या पहनेगी, तो रिवाज है यहाँ का पहनने का साड़ी, औरत क्या पहनती है, साड़ी एंड कुर्ता पैजामा फॉर मैन, यानी वहाँ की औरतें साड़ी पहनती है, और जो है मैन यानी आदमी क्या पहनते हैं बच्चों, कुर्ता और पैजामा पहनते हैं। और यहाँ का लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन, यहाँ पे हिंदी और उर्दू यहाँ की क्या है, मुख्य भाषा है। क्या है बच्चों, मुख्य भाषा हिंदी एंड उर्दू है। तो बच्चों हम लोग जो है यहाँ पे लाइफ स्टाइल जो है उत्तर प्रदेश का जो बताएं आपको अभी जस्ट, तो द मेन फेस्टिवल क्या है, तो मेन यहाँ का यूपी का यानी उत्तर प्रदेश का मुख्य त्यौहार कौन कौन है, तो द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर आर होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, यानी यहाँ का उत्तर प्रदेश का मुख्य त्यौहार क्या है बच्चों, तो होली, दशहरा, ईद, दीपावली एंड क्रिसमस यहाँ का मुख्य त्यौहार है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश का फेमस प्लेसेस यानी प्रसिद्ध जगह के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा यहाँ पे फेमस प्लेसेस है बच्चों, तो यहाँ पे आगरा, अयोध्या, फिर से वाराणसी, सारनाथ एंड मथुरा, कौन कौन सा फेमस प्लेसेस है, तो आगरा है, अयोध्या है, वाराणसी है, सारनाथ है एंड मथुरा है। तो हम लोग यूपी का तो देख लिए, उत्तर प्रदेश का देख लिए, जो यहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, यहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, यहाँ के लोगों का ये ऑक्यूपेशन क्या है, एंड यहाँ का फेमस प्लेसेस कौन कौन सा है। तो हम लोग अब बिहार के बारे में जान लेते हैं, अब बिहार के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो नॉर्थन प्लेन में जो बिहार स्टेट है, बिहार राज्य है, तो उसके बारे में देख लेते हैं, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या है, वहाँ के लोगों का पहनावा क्या है, ओके, वहाँ का सॉइल का बिहार का कैसा है। तो बिहार इज द लैंड ऑफ बुद्ध एंड महावीर, यानी आप लोग को पता ही है जो हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में। तो आज हम बिहार के बारे में आप लोग को बताएंगे। आप लोग को तो ऑलरेडी पता होगा, जो बिहार जो है बुद्ध और महावीर का क्या है, लैंड है, यानी भूमि है। किसका बच्चों, तो बिहार लैंड ऑफ बुद्ध एंड महावीर, यानी बिहार बुद्ध और महावीर का भूमि माना जाता है। द नेम ऑफ बिहार इज टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड बिहारा, यानी जो है बिहार जो रखा गया है, सो BVIHARA, बिहारा से लेकर के ये बिहार नाम रखा गया, उसी से लिया गया है। तो इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू बिहार, यानी हमारे देश के जो प्रथम प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो थे, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते थे। किससे बच्चों,
बिहार के ही रहने वाले थे। यानी जो इंडिया यानी भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति जो है, फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी प्रथम राष्ट्रपति, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो हम लोग के देश का जो कानून लागू हुआ, तो उसके अनुसार जो प्रेसिडेंट, फिर से प्राइम मिनिस्टर, फिर से प्रत्येक एवरी स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर, ये सब जो बनाया गया, तो उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बने वो कहाँ के थे बच्चों? तो वो हमारे बिहार के ही थे। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? अपने बिहार पे गर्व महसूस करना चाहिए। बिहार इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और बिहार कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है, यानी उत्तर प्रदेश के पूरब में है। कौन सी दिशा में है? तो पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। और बिहार के कौन से डायरेक्शन में? यूपी जस्ट आप लोग को बताए थे, तो वेस्ट डायरेक्शन में। यूपी बिहार के पश्चिम में है और बिहार जो है यूपी के पूरब में है, यानी ईस्ट डायरेक्शन में है। और आप लोग को पता ही है पटना क्या है? हमारे बिहार की क्या है? राजधानी है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। तो सबको पता ही होगा जो बिहार की राजधानी कहाँ है बच्चों? तो पटना है। अब हम लोग का देख लेते हैं, हम बिहार वासियों का ऑक्यूपेशन क्या है? तो सबको पता ही होगा हम लोग का व्यवसाय क्या है। तो हम लोग का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एग्रीकल्चर है। हम लोग 90% से एभव पुरुष जो है, ऑलमोस्ट 70%, 70+ रख लीजिए, जो क्या है डिपेंड है किस पे? तो कृषि पे, यानी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है बिहार के लोग। तो यहाँ का मुख्य फसल क्या क्या है? तो राइस है, शुगर कैन है, मेज है, व्हीट है, पल्सेस है एंड जूट है। यहाँ का मेजर क्रॉप क्या है बच्चों? तो राइस, व्हीट, पल्स, मेज यानी मकई, पैडी यानी धान, फिर से व्हीट हो गया यानी गेहूं, पल्सेस यानी दाल, फिर से एंड जूट। मेजर क्रॉप्स ग्रॉन है यार, यहाँ पे मुख्य, ये सब मुख्य फसल है। तो लाइफ स्टाइल क्या है बिहार वासियों का? तो लाइफ स्टाइल देख लेते हैं। हिंदी एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन बिहार, यानी मुख्य जो भाषा है बिहार की वो हिंदी एंड उर्दू है। एंड भोजपुरी, मगधी, मैथिली एंड ऑल्सो स्पोकन डिफरेंट रीजन्स, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगधी, मैथिली, फिर से आपको मैथिली, भोजपुरी, मगधी, ये सब लैंग्वेज यानी भाषाएं अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती है। तो बच्चों बिहार के बारे में बता दिए हैं आप लोग को। तो हम लोग दूसरा स्टेट जो है झारखंड, तो झारखंड का लाइफ स्टाइल देख लेते हैं, ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, जो वहाँ के लोगों का क्या है। बट ये देख लेते हैं जो झारखंड स्टेट जो है, जो पहले किसका भाग था? तो सबको पता ही होगा झारखंड जो था अर्लियर ए पार्ट ऑफ बिहार, ये बिहार का ही भाग था। पहले किसका एक हिस्सा था? तो बिहार का ही हिस्सा था। यानी दोनों जो है बिहार और झारखंड एक ही थे, पहले बिहार में ही थे। बट ये कब बना झारखंड? तो 15 नवंबर 2000, यानी 2000 ईस्वी में ये जो है बिहार से अलग हो गया। यानी झारखंड राज्य जो है वो कब आया? तो कब आया? तो 2000 ईस्वी में, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो गया है। यहाँ का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑक्यूपेशन। तो यहाँ जो है उतना सारा यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि करने के लिए यहाँ पे लोगों को जो है खेत नहीं है, फील्ड नहीं है। तो यहाँ के मुख्य इकोनॉमी यानी जो है अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक जो है अपना कैसे पूरा करते हैं, इकोनॉमी का फुलफिल वो लोग कैसे करते हैं? तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, यानी जो है खाद्य पदार्थ, जैसे आपको आयरन, फिर से आपको स्टील, फिर से प्लास्टिक जो है, हम लोग जो खनिज पदार्थ जो होते हैं वो ये लोग उस पर डिपेंड है। यानी वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोहे का सामान तैयार किया जाता है, फिर से स्टील का
सामान तैयार किया जाता है, यानी यहाँ पे मिनरल्स यानी जितने खनिज पदार्थ जो वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो वहाँ के लोग पूर्ण रूप से निर्भर करते हैं औद्योगिक सामान बनाने पे, फैक्ट्रीज वगैरह में स्थापना करने पे, उसी में सब काम भी करते हैं, फिर से उसी से अपना इनकम वो लोग करते हैं। यानी मिनरल्स रिसोर्सेज, रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज इन झारखंड। झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य पदार्थ जो है, खनिज पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ नहीं सॉरी, खनिज पदार्थ का उत्पादन वहीं से होता है, वहीं से निकलता है ज़्यादा। तो यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, तो यहाँ पे लोग मोस्टली अधिकतर हिंदी बोलते हैं। और स्पेशल क्या है यहाँ पे, तो विशेष है झारखंड स्पेशल में हजारीबाग है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हजारीबाग में जो है नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वही यहाँ का क्या है, स्पेशल है, विशेष है। तो अब नेक्स्ट स्टेट जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बारे में देखेंगे। तो एक बात आप लोग को बताना भूल गई, जो रांची जो है झारखंड का कैपिटल है। रांची क्या है बच्चों, तो झारखंड का कैपिटल है। तो वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड इन ईस्ट ऑफ इंडिया, भारत के ईस्ट में, भारत के ईस्ट में यानी पूरब में क्या है, वेस्ट बंगाल है। पश्चिम बंगाल किधर है, तो इंडिया के ईस्ट में है, यानी पूर्व डायरेक्शन में, यानी पूरब दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ राज्य भारत का है, बिकॉज ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्यों बच्चों, तो यहाँ जो है डेल्टा पढ़ाए थे ना आप लोग को, जो बेसिन जो पढ़ाए थे, तो यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसीलिए ये जो है वेस्ट बंगाल बहुत ही, यहाँ का सॉइल बहुत ही उपजाऊ रहता है। और वेस्ट बंगाल के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है बच्चों, तो वेस्ट बंगाली द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर बंगाली, यानी यहाँ का मुख्य भाषा वेस्ट बंगाल का क्या है, तो बंगाली है। और यहाँ का मुख्य भोजन क्या है, तो यहाँ का मुख्य भोजन है राइस एंड फिश। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के लोगों का मुख्य भोजन क्या है बच्चों, तो राइस एंड फिश है। एंड फिर से देख लेते हैं जो वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल कहाँ है बच्चों, राजधानी तो कोलकाता है। और आसाम, अब नेक्स्ट राज्य कौन है नॉर्थन प्लेन का, तो आसाम है। आसाम भी उत्तरी मैदान में ही आता है। तो आसाम लाई इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ यानी क्या हो जाएगा, उत्तर, और ईस्ट यानी क्या हो जाएगा, पूरब, यानी उत्तर पूर्वी भाग में आसाम है। भारत के उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में क्या है, तो आसाम है। आसाम रिसीव द हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून। आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है मानसून, क्यों, तो इंडिया ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के समय, जो जैसे अभी मानसून प्रवेश कर चुका है जून में ही, तो अब तो जून एंड होने वाला है। तो जब भी मानसून प्रवेश करता है इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है बच्चों, तो हैवी रेनफॉल वेस्ट आसाम में होती है। कहाँ होती है, तो हैवी रेन